जय हिंद दोस्तों। आज है 21 जनवरी और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं 21 जनवरी की करंट अफेयर और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें संघर्षेण पुरुषः श्रेष्ठ भवति। संघर्षेण पुरुषः श्रेष्ठ भवति। संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है दोस्तों। संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है और इस समय का चक्र है दोस्तों, कभी लौट के नहीं आता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में पेंगोलिन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो पेंगोलिन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 20 जनवरी को। जनवरी माह के इम्पोर्टेंट डेज को अपन रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 जनवरी लोहड़ी दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी फोक रोक दिवस और 20 जनवरी पेंगुलिन जागरूकता दिवस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है? तो एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को तो कहाँ पर दी है? महाराष्ट्र में दी है दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इम्पोर्टेंट फैक्ट महाराष्ट्र से संबंधित, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भारत के पहले बायो राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्वनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अश्वनी भिड़े को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में किसे आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है, वो है कृष्णा एला। भारत बायोटेक के संस्थापक कृष्णा एला को 2025 के आईएनएसए फेलोशिप मिली है। कोवैक्सीन सहित विकास करने के योगदान में सम्मानित किया गया। और दोस्तों, इनकी महत्वपूर्ण बात है कि ये पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मश्री इनको मिला है। पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं ये। साई परांजपे को पद्म पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स III द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया है दोस्तों। क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किससे किया गया है? नाइटहुड और हेडहुड से। विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी APVS द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। टॉम क्रूज को क्या मिला हुआ है? अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है दोस्तों। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका एस्ट्रिड क्रे को क्या मिला हुआ है? अंग्रेजी श्रेणी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अंग्रेजी के लिए क्रिस्टीन क्रे को मिला हुआ है, जबकि हिंदी के लिए गगन गिल को मिला हुआ है। तो गगन गिल को हिंदी के और क्रिस्टीन क्रे को अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना ग्रुप CEO नियुक्त किया है? तो एंजल वन ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है दोस्तों?
तो इसका आंसर हो जाएगा अमरीश केंद्रे। अमरीश केंद्रे को एंजल वन ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। और अश्वनी भिड़े अभी हम क्या पढ़ के आए, अश्वनी भिड़े को क्या पढ़ के आए हैं अभी हम, अश्वनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय को क्या नियुक्त किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च सचिव नियुक्त किया गया है। तो उच्च शिक्षा सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, विनीत जोशी। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सुधांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है, सुधांशु कोटक को। हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो डेनिस लॉ कौन थे, फुटबॉलर थे। हाल ही में कौन टॉप 10 विश्व रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी हुई हैं, तो कौन बनी हुई हैं, रूपा बेहरा, ताइक्वांडिस्ट। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी हुई है, कहाँ पर रखी हुई है, हैदराबाद में दोस्तों। 50 मीटर और 10 ट्रैक कंपोजिट शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर किया है, 27 करोड़ की लागत से सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में दोस्तों। हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, तो कहाँ पर की गई हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो किस देश के साथ समझौता किया है, आइसलैंड के साथ समझौता किया है दोस्तों। हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है, तो तीसरा कहाँ पे हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी। और सीएम कौन हो जाएंगे, मोहन चरण मांझी। और गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंबापति। डॉक्टर हरिबाबू कंबापति कहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, उड़ीसा के। महाराष्ट्र के कौन हो जाएंगे, कमेंट में बताइए। राधा कृष्णन है, लास्ट में बताना है आपको। उड़ीसा से इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ पर हुआ है, तो भुवनेश्वर में हुआ है। प्रख्यात उड़ीसा कवि प्रतिभा सत्यार्थी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक से शुरू हुआ है दोस्तों। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू हुआ है। उड़ीसा ने पहली सिलिकॉन कार्बाइड की सुविधा का उद्घाटन किया है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में ही मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण जबकि उम्र में 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया है। हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया है, तो अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा जी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है, अमित शाह जी ने किया है। गौरी ग्रोवर के द्वारा द अनहिल्ड जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर, द अनहिल्डिंग जज लाइफ इन लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, गौरी ग्रोवर के द्वारा किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। दिनेश साहरा ने दलाई लामा की खुशी का रहस्य नामक पुस्तक का विमोचन किया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है,
बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन। देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत। गुजरात से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट, देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। आज सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स कहाँ पर? जामनगर में दोस्तों। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला गुजरात शीर्ष राज्य बना। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमावर्ती गांव बना। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप नाडियाड में शुरू हुई। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने क्या दिया है? जीआई टैग दिया है दोस्तों। हाल ही में बीके सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो बीके सिंह ने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। रिवीजन क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह इंडिया के हैं एंड एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया दिसंबर माह का? तो जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। लेबनान की संसद में जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया है। तेलंगाना में मवेशियों का उत्सव कनुमा तेलंगाना राज्य में मनाया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि इंडिया का स्थान 85 पर रहा है। आईआईटी मुंबई ने मद्रास प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में मानव रहित डॉगिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बना। तो अंतरिक्ष में मानव रहित डॉगिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना? भारत। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ओपी सिंह को नियुक्त किया गया है इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष। सीनियर राष्ट्रीय पुलिस हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। सीनियर राष्ट्रीय पुलिस हैंडबॉल का टाइटल किसने जीता? केरल सरकार ने, ठीक है, केरल राज्य ने। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को सबसे लंबे समय 9 घंटे का स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। तो चीन के यात्रियों ने क्या बनाया? स्पेस वॉक 9 घंटे का बनाया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया गया। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया। ईसीआई के आंकड़े के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशनल दर्जा दिया है। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशनल का दर्जा दिया है। चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। तो स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किसके द्वारा किया गया? चीन सरकार के द्वारा किया गया। आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं को मुक्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए शक्ति योजना लागू की है? तो शक्ति योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? कमेंट में बताना है आपको। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत
मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था नई दिल्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।